वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। अब सुदामा जी महाराज अपने काख में उस पोटली को लेकर के भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं और जाते समय महाराज रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं और सुदामा जी महाराज ने देखा कि मैं अपनी कुटिया से यमुना तक आ गया, परंतु अब आगे नहीं जा सकता। तो महाराज सुदामा जी महाराज यमुना के किनारे लेट गए और विचार करने लगे कि कृष्ण हमसे मिलने के लिए इस यमुना के किनारे आ जाए। आचार्य जी महाराज सुदामा जी महाराज की झांकी को लाए। आचार्य जी आज सुदामा जी महाराज यमुना के किनारे पहुंच करके लेट जाते हैं। सुदामा जी महाराज ने एक व्यक्ति से पूछा है, भाई यहाँ से द्वारकाधीश कितनी दूर है? पूछने पर उसने कहा, महाराज जिस द्वारकापुरी में आप पूछ रहे हो वो कृष्ण की द्वारकापुरी है। आज भगवान जब उस द्वारकापुरी में पहुंचे हैं महाराज, तो द्वारकापुरी में पहुंचने पर महाराज आज उस सुदामा जी महाराज की दीन दशा को जब देखा है, उन द्वारपालों के पास जाकर के सुदामा जी महाराज कहते हैं, महाराज हमारे जो मित्र कृष्ण है उन कृष्ण का आप दर्शन कराइए। परंतु जो भगवान के जो द्वारपाल है उन द्वारपालों ने कहा, देखो सुदामा अभी आप द्वार पर खड़े रहिए, मैं हमारे कृष्ण से पूछकर आता हूँ। आज उस द्वारपाल ने जाकर के भगवान को बताया है कि एक सखा आया है और उस सखा का रूप कैसा है। शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने कोई बसो धोती पटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपासन की नहीं शान। द्वारे खड़ो ध्रुज ध्रुवन एक रहो, चकी शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। आज जब सुदामा जी महाराज ने अपना नाम बताया है, द्वारपालों ने जैसे भगवान कृष्ण से कहा है, तो भगवान कृष्ण ने जिस सिंहासन पर विराजमान है उस सिंहासन को छोड़ा है और छोड़ करके महाराज भगवान कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए आज भगवान सुदामा के पास दौड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए सुदामा जी महाराज उन द्वारपालों को देखते ही
आज सुदामा जी महाराज जब द्वारपालों को देखा तो द्वारपालों ने कहा, भाई तू जिस कुटी से आया है उस कुटी का क्या नाम है? आज सुदामा जी महाराज ने कहा, मेरा नाम सुदामा है और जो कृष्ण है वो मेरा बचपन का सखा है। द्वारपालों ने कहा, भाई जिस कृष्ण का नाम तू ले रहा है वो साधारण कृष्ण नहीं है, वो यहाँ का राजा है और राजा का नाम इस प्रकार नहीं लिया जाता। ये राजा की नगरी है और राजा को किस नाम से संबोधित किया जाता है ये आप में बोलने की तमीज नहीं है। ये बात कौन करे? द्वारपाल। यहाँ द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज का अपमान किया है और सुदामा जी महाराज किसी को राजा नहीं मानते। मेरे भाई मेरे जिसका बचपन का सखा कृष्ण बना है, जिस कृष्ण ने साथ में अध्ययन किया है, उस कृष्ण को सुदामा जी महाराज कैसे राजा मान सकते हैं? आज सुदामा ने कहा वो कोई राजा नहीं है, वो मेरे बचपन का सखा है। आप उनसे जाके कहो आकर के मुझे गले लगा लेंगे। आज द्वारपाल ने जाकर के द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया है। भगवान कृष्ण ने जब सुना है, आया सुदामा मिलने मोहन तुम्हारे द्वारे, आया सुदामा मिलने मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ प्यारे सखा हमारे, ओ मोर पंख वाले प्यारे सखा हमारे, आया सुदामा मिलने मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख वाले प्यारे सखा हमारे। पग में पड़े छाले टूटे पाँव मेरे, पग में पड़े छाले टूटे पाँव मेरे, पग में पड़े छाले टूटे पाँव मेरे, नैना बिलख रहे दर्शन
भैया राजा बने हो गिरवन, राजा बने हो गिरवन, एक दिन चराई गैया राजा बने हो गिरवन, एक दिन चराई गैया। मेरा है प्रेम सच्चा नहीं तो तेरे तारे और पंख मारे प्यारे सदा हमारे, और पंख मारे प्यारे सदा हमारे। आना सुबह मिले मोर तुम्हारे द्वारे, और पंख मारे प्यारे सदा हमारे, और पंख मारे प्यारे सदा हमारे। वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। आज सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के पास से पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण ने आज सुदामा जी महाराज को गले से लगाया है और जिस सिंहासन पर भगवान कृष्ण बैठते हैं उस सिंहासन पर महाराज सुदामा जी महाराज को बिठाया है और माता रुक्मिणी से एक पात्र मंगाया है और पात्र में जल भर के आज भगवान कृष्ण ने किसी भी रानी को सुदामा जी महाराज के पैरों को नहीं धो दिया। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा जी महाराज के पैरों को धोआ है। यहाँ कथा ऐसी आती है कि भगवान ने जब सुदामा जी की दीन दशा देखी है, ऐसो हाल विवाही को कटक जान लगे कौन जोड़े, ऐसो हाल विवाही को कटक जान लगे कौन जोड़े। आए महासुर आए महासुर मानो सदा आए एक जाके देवी बोले, आए महासुर मानो सदा एक सोनामा की दीन दशा, एक सोनामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा मेरे रोए, पानी भरा तुलो अज छुओ नहीं, नैने के जल सो पग धोए, पानी भरा तुलो अज छुओ नहीं, नैने के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी की उस दशा को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों में से आंसू टपक रहे हैं। आज उन आंसू से भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैरों को धोया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान कृष्ण ने सुदामा जी महाराज के पग को धोया है तो आज सब पटरानियों को एक एक करके भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि सब पटरानी मिलकर के सुदामा जी महाराज को प्रणाम करो।
आज सब एक एक करके महाराज सब पटरानियां सुदामा जी महाराज को प्रणाम कर रही हैं। आज सुदामा जी महाराज एक एक पटरानियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज महाराज सबसे पहले माता रुक्मणी आई, उसके बाद में सत्यभामा आई, नग्नजिति आई, कालिंदी आई, भद्रा आई, लक्ष्मण आई। इस तरह से महाराज एक एक करके भगवान की पटरानियां सुदामा जी महाराज के चरणों को स्पर्श करने के लिए आई हैं। क्योंकि हमारे घर पर अगर कोई संत महापुरुष आता है तो स्त्री का कर्म बनता है संत महापुरुषों को पैरों को स्पर्श करना। आज भगवान की सभी पटरानियां जब सुदामा जी महाराज को स्पर्श करने लगी तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये जितनी भी रानियां आ रही हैं ये रानियां कहाँ की हैं? जिन रानियों ने हमको प्रणाम किया है ये रानी कहाँ से आई है? कन्हैया ने कहा, सुदामा जी महाराज ये सब अपनी है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ऐसे तुमने कितने विवाह किए हैं? कहा, मित्र सुदामा अभी आप गिनते जाइए। और महाराज सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे, एक आवे जब तक दूसरी आ जाए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सबको एक हाथ से आशीर्वाद देने लगे। पर महाराज एक दो पटरानी हो जब तो आशीर्वाद दे, वहां तो 16,108 पटरानियां हैं। कन्हैया ने कहा, और कितनी हैं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आपकी पटरानियां और कितनी और हैं? कन्हैया ने कहा, सुदामा जी आपको आशीर्वाद देते जाइए। सुदामा जी ने कहा, महाराज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा हाथ थक गया है। आप सब रानियों को एक जगह बुला दीजिए, मैं एक बार ही सबको आशीर्वाद दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी महाराज हमारे 16,108 पटरानियां हैं। और महाराज सुदामा जी महाराज ने सुना तो सुदामा जी महाराज की आंखें खुली की खुली रह गई। कहा, भैया तूने 16,108 विवाह किए हैं और एक भी विवाह में हमें नहीं बुलाया। कन्हैया ने कहा, भैया मेरे जो विवाह हुए हैं मैं क्या बताऊं, सगाई का कोई पता नहीं, पीरी चिट्ठी का कोई पता नहीं, जहां जैसे मिल जाए वैसे ही मैंने विवाह किया है, इसलिए मैंने आपको एक भी विवाह में नहीं बुलाया। परंतु कन्हैया ने कहा, देखो सुदामा जी महाराज हमारे तो विवाह गंधर्व विधि से हुए, परंतु तुम्हारा जो विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया हमारा विवाह हो गया है। हमारी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला। कन्हैया ने पूछा, सुदामा जी आपको पता है मैंने शादी की बात क्यों पूछी है? सुदामा जी ने कहा, मुझे क्या पता, तूने पूछी मैंने बता दे, बात खत्म। कन्हैया ने कही, नहीं मैंने शादी की बात इसलिए पूछी है, जब आपकी शादी हो गई तो मेरे लिए भाभी जी ने क्या भेजा है। अब सुदामा जी महाराज सोचने लगे, अब सारी पोल खुलने वाली है, तो महाराज जो पोल्ट्री लगी हुई थी उसको थामने लगे और कहा, कन्हैया आपकी भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। तो
क्योंकि सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं अगर कन्या को पता लगेगा कि एक फटे कपड़े में चावल बांध के लाया है तो कन्या क्या कहेगा कि वैसे मित्र बन रहा है और चावल रखने के लिए साजा कपड़ा भी नहीं है। तो इसलिए सुदामा जी महाराज ने उस पोटरी को डुबा लिया। जब पोटरी को डुबाया तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा सुदामा जी महाराज आप मेरे यहाँ पैदल पैदल आए हो, आपके हाथ पैर दर्द कर रहे होंगे, मैं आपके हाथ पैरों को दबा देता हूँ। सुदामा जी ने कहा देख कन्हैया मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कन्हैया हाथ को दबाएगा तो सारी पोल खुल जाएगी। तो आज सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा सुदामा मित्र आपने मुझे बताया नहीं, अरे लाओ मैं आपके हाथ पैरों को दबा देता हूँ। भगवान कृष्ण सुदामा जी महाराज के पैरों को दबाने लगे हैं और पैरों को दबाते दबाते महाराज एक सीधे हाथ को पकड़ लिया है और जैसे सीधे हाथ को पकड़ा तो सुदामा जी ने कहा देखो कन्हैया इस हाथ में ज्यादा दर्द है। कन्हैया ने कहा सुदामा जी आपने बताया नहीं, अरे अभी मैं दवाई लेके आता हूँ, आप हाथ को थामे रखो, हाथ को सीधा करो अभी सही हो जाएगा। अब सुदामा जी सोच रहे तो ज्यादा ही बोल पट्टी खोलने वाले हैं। आज सुदामा जी महाराज जो पोटरी को डुबाने लगे हैं, कन्हैया धीरे धीरे करके हाथ को ऊपर करने लगे और सुदामा जी महाराज उस पोटरी को डुबाने लगे हैं। जब सुदामा जी ने नहीं बताया है तो महाराज भगवान कृष्ण ने हाथ दबाते दबाते उस हाथ को जैसे सीधा किया है तो वो पोटरी नीचे गिर गई है। अब जैसे नीचे गिरी है महाराज तो उस पोटरी को भगवान कृष्ण ने उठाया और उठा करके जैसे पोटरी को खोला है तो भगवान की नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे सुदामा अभी तू कह रहा था कि मेरे हाथ में दर्द है, अरे मेरे लिए भाभी जी ने चावल भेजे हैं, इन चावलों को आप छुपा रहे हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुदामा मुझे पहले ही पता था कि अगर आपके घर में भाभी जी आ गई हैं तो भाभी जी ने कुछ ना कुछ अवश्य भेजा है। आज भगवान कृष्ण ने उस पोटरी को खोला है और खोल करके महाराज हाथ में